बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि इंक्रीमेंट क्या होता है। मैथमेटिक्स में इंक्रीमेंट किसी भी वेरिएबल की वैल्यू में स्मॉल चेंज को कहते हैं। फिर हमने ये भी डिस्कस किया, क्योंकि हम पिछले चैप्टर में फंक्शंस को पढ़ते आए हैं, कि किसी भी फंक्शन में अगर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज लाते हैं तो फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें भी चेंज आता है। क्योंकि हम फंक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं, हमने इंक्रीमेंट को पढ़ा, हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, डेरिवेटिव्स, जिसमें इंक्रीमेंट यूज़ होगा। तो चैप्टर नंबर 2 में हमारा जो टॉपिक है वो डेरिवेटिव्स है, और फिर ऑनवर्ड चैप्टर्स में चैप्टर नंबर 3, 4 में भी डेरिवेटिव्स ही चलेंगे। हमने क्या करना है, यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब डेरिवेटिव क्या चीज़ है? अगर आप कहते हैं कि y इक्वल्स एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, हम इस पे पहले बात कर चुके हैं कि x यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब अगर हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है तो डेरिवेटिव क्या है? जो ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है इसका इंक्रीमेंट यानी स्मॉल चेंज डिपेंडेंट वेरिएबल में, और इसकी रेशो किसके साथ? इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, इसमें स्मॉल चेंज या इसका इंक्रीमेंट। y का इंक्रीमेंट इसकी रेशो x के इंक्रीमेंट के साथ। इंक्रीमेंट है स्मॉल चेंज। अब हमने इसको मज़ीद डिफ़ाइन करना है कि जब हम स्मॉल कह रहे हैं तो यहाँ स्पेसिफिकली यहाँ पर स्मॉल चेंज कितनी स्मॉल है, तो इसके साथ हम लिख देते हैं लिमिट डेल्टा x अप्रोचेज 0। यानी x आपके पास डेल्टा x जो है वो x में स्मॉल चेंज है, लेकिन वो कितनी स्मॉल है? अप्रोचेज 0। अप्रोचेज 0 का मतलब यह कि ये चेंज बहुत ही ज़्यादा छोटी है। सो इस चीज़ को डेरिवेटिव कहते हैं। डेरिवेटिव क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल में स्मॉल चेंज विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल में स्मॉल चेंज। और स्मॉल कितनी, उसको हमने मज़ीद डिफ़ाइन किया कि स्मॉल में डिफरेंट नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है? स्मॉल मीन्स अप्रोचेज 0, यानी बहुत ही छोटी चेंज। इस चीज़ को डेरिवेटिव कहते हैं। अब आपके पास कोई भी फंक्शन गिवन होगा और आपने उस फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, यानी आपको ये वाली टर्म या ये वाला एक्सप्रेशन ये कैलकुलेट करना है। मैं एक्सरसाइज से एक फंक्शन कंसिडर करूँगी। अब डेरिवेटिव कैलकुलेट करने का क्या प्रोसीजर है आपके सामने, यहाँ मैंने प्रोसीजर लिखा हुआ है और आपको ये वाली टर्म यहाँ पे नज़र आएगी। तो जब हम ये सारा प्रोसीजर अप्लाई करेंगे तो एट द एंड हम यहाँ पहुँच जाएंगे और हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा। डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोफिशिएंट ये एक ही चीज़ है। तो आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन ऐसे भी होंगे कि फाइंड द डेरिवेटिव, या ये भी आ सकता है कि फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट। अब डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोफिशिएंट को फाइंड करने के भी दो तरीके हैं। जो फर्स्ट मेथड है उसे कहते हैं एब इनिशियो मेथड, और जो दूसरा मेथड है उसको कोई ख़ास नाम नहीं है, हम उसे कह सकते हैं कि वो डायरेक्ट मेथड। सो हमने डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है बाय एब इनिशियो। इसी एब इनिशियो को ये भी कह सकते हैं बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि हम डेरिवेटिव कैलकुलेट करने लगे हैं बाय डेफिनेशन। सो जब आपसे कहा जाए कि आपने डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है बाय एब इनिशियो मेथड या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय डेफिनेशन, तो तीनों का एक ही मीनिंग है, यानी आपने डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ दिस डेल्टा यानी इंक्रीमेंट। तो हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 मैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट लूँगी। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, आपको कोई भी फंक्शन गिवन होगा जिसका आपने डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। सो हमारा फर्स्ट पार्ट है एक्स क्यूब। अब हम इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे और हम डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे इस फंक्शन का एक्स क्यूब। यहाँ पे लिखा हुआ है लेट y इक्वल्स एफ ऑफ एक्स, यानी आपको जो भी x में फंक्शन गिवन है आपने उसका नाम रखना है y। आप कोई और नाम भी इसे दे सकते हैं, z कह सकते हैं, u, v, कोई भी वेरिएबल। मैं यहाँ पर y ही लेट करूँगी। तो आप सबसे पहले लिखेंगे लेट y इक्वल्स एक्स क्यूब। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने x में इंक्रीमेंट ऐड करना है। जब आप x में चेंज लाते हैं तो ऑटोमेटिकली y में भी चेंज आ जाती है। सो x में ऐड होगा इंक्रीमेंट डेल्टा x, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग खुद ब खुद y में चेंज आ जाएगी, तो हम उसको डेल्टा y से रिप्रेजेंट करते हैं। सो y में ऐड होगा y का इंक्रीमेंट और x में ऐड होगा x का इंक्रीमेंट।
अब जब आप x को रिप्लेस कर रहे हैं x प्लस डेल्टा x के साथ, तो x के ऊपर जो भी पावर है वो ऑटोमेटिकली इस पूरे एक्सप्रेशन पे पावर आ जाएगी। और अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा होता या 3 या कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फिर वो कांस्टेंट किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस डेल्टा x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी सारा एक्सप्रेशन वैसे ही रखना है, सिर्फ आप x की सब्स्टिट्यूशन करें, ये रिप्लेसमेंट कर रहे हैं x प्लस डेल्टा x के साथ। नेक्स्ट स्टेप में आपको नज़र आ रहा है कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे y लिखा हुआ है, इसको हम राइट हैंड साइड पर ले आए, तो डेल्टा y इक्वल्स x प्लस डेल्टा x होल क्यूब माइनस y। आगे चलते हैं। फिर आप देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, y को रिप्लेस कर दिया f ऑफ x के साथ। हमें कैसे पता चला y इक्वल्स f ऑफ x, स्टार्ट y इक्वल्स f ऑफ x। यहाँ हमारा y किसके इक्वल है, x क्यूब के, सो हम y को रिप्लेस करेंगे उसकी वैल्यू के साथ। ये हो जाएगा x प्लस डेल्टा x होल क्यूब माइनस x क्यूब। तो ये हमारे पास बन गया डेल्टा y। अगले स्टेप पे जाने से पहले लिखा है डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा x, दोनों साइड्स को इससे डिवाइड किया। अब अगले स्टेप पे जाने से पहले आपने एक काम करना है, उसकी रीज़न मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। आपने ये करना है कि आपने अपनी राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना है। आपको इसकी इतनी सिंप्लीफिकेशन फॉर्म चाहिए कि आपके पास इस एक्सप्रेशन में एक डेल्टा x कॉमन होना चाहिए, और ऐसा होगा हमेशा कि डेल्टा x आपके पास कॉमन आ जाएगा। अब कॉमन के लिए क्या करना है, आप इसको ओपन कर सकते हैं, क्यूब है ये, हम क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये मैंने a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला ओपन किया, ये माइनस एक्स क्यूब एज इट इज़ रहेगा। आपको यहीं पर नज़र आ रहा है कि फर्स्ट टर्म एक्स क्यूब है, लास्ट टर्म एक्स क्यूब है, दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। अब आप देखिए आपने जैसे ही फर्स्ट और लास्ट टर्म को कैंसिल किया तो आपके पास बाकी जितनी टर्म्स रह गई हैं सब में आपको डेल्टा नज़र आएगा। यहाँ डेल्टा एक्स क्यूब मीन्स 3 डेल्टा एक्स है, यहाँ पर सिंगल है और यहाँ पे 2 डेल्टा एक्स हैं, यानी डेल्टा एक्स स्क्वायर। तो 3, 1 और 2 कितने कॉमन लिया जा सकते हैं, 1 डेल्टा एक्स कॉमन लिया जा सकता है। तो हम यहाँ से डेल्टा एक्स को कॉमन ले लेंगे। अब आपके पास जितने रह गए उसको लिख लेंगे। यहाँ 3 में से आपके पास 2 रह गए, ये वाला बाहर चला गया, ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, आप इसको हटा सकते हैं। ये आपके पास 3x और ये आपके पास डेल्टा x आ गया। तो मैंने आपसे ये कहा कि आपने इस स्टेप के बाद जब आप y को इधर ले आए और y में आपने उसकी वैल्यू पुट कर दी जो आपने लेट की थी, आपने इस स्टेप के बाद ये करना है कि इसको इतना सिंप्लीफाई करना है, हर पार्ट में आप यही काम करेंगे। इसको इतनी सिंप्लीफिकेशन होनी चाहिए कि एक डेल्टा x कॉमन आ जाए। अब नेक्स्ट स्टेप, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा x। अब आप यहाँ लिख लीजिएगा डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा x। मैं दोनों साइड्स को डेल्टा x से डिवाइड करने लगी, डेल्टा y बाय डेल्टा x। अब आपने इस पूरे को डिवाइड करना है तो एक ही बात है कि आप इसके नीचे लिख दें, या चलें पूरे के नीचे भी लिखा जा सकता है। ये सारा ऐसे ही रहेगा पूरा एक्सप्रेशन, और हम इसको डिवाइड कर देंगे डेल्टा x के साथ। अब क्योंकि आपने एक डेल्टा x पहले से कॉमन लिया था, डिवीजन हुई, ये कैंसिलेशन हो जाएगी। ये कैंसिलेशन क्यों ज़रूरी है, ये लिमिट अप्लाई करने के बाद मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। डेल्टा x से डिवाइड करने के बाद अप्लाइंग लिमिट एज डेल्टा x अप्रोचेज 0, ये फिक्स्ड है। हर पार्ट में आपने डेल्टा x अप्रोचेज 0 ही लिमिट अप्लाई करनी है। सो मैं इसके दोनों साइड्स पे अब लिखूंगी लिमिट डेल्टा x अप्रोचेज 0। सो लिमिट डेल्टा x अप्रोचेज 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x। इसी तरह से राइट हैंड साइड पे भी आपने लिखना है लिमिट डेल्टा x अप्रोचेज 0। अब आपके पास कैंसिलेशन के बाद ये एक्सप्रेशन रह गया, इसको हम ब्रैकेट में ही रहने देते हैं, डेल्टा x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर 3x डेल्टा x। आपको याद होगा कि हम पिछले चैप्टर में लिमिट को डिस्कस करते आए हैं। अब लिमिट में क्या होता है, जब हम लिमिट अप्लाई करने लगते हैं तो हम ये कहते हैं कि जी सबसे पहले तो आप डेल्टा x को, या जो भी आपके पास वेरिएबल की लिमिट है, आप उसको पुट करके देखें। अगर तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है तो फिर आपको उसके लिए कुछ ना कुछ सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी ताकि आप इनडिटर्मिनेट फॉर्म को ख़त्म कर सकें। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे कि इन क्वेश्चंस में कभी भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बनेगी, यानी 0 बाय 0 फॉर्म जो हमने पढ़ा था या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, उसमें से कुछ भी नहीं बनेगा। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि अगर हमने यहाँ से डेल्टा x कॉमन ना लिया होता
तो ये डिवीजन से कैंसिलेशन नहीं होनी थी। आपके पास अगर ये एक्सप्रेशन रह जाता और आप इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करते डेल्टा एक्स से, अब जब आप डेल्टा एक्स को 0 पुट करेंगे, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, न्यूमरेटर पूरा 0, नीचे पुट करेंगे डिनोमिनेटर 0, 0/0 फॉर्म बन जाती, फिर आप इसको सिंप्लीफाई करते, फिर उसके बाद इनडिटर्मिनेट फॉर्म ख़त्म होती, फिर आप लिमिट को पुट कर सकते थे। सो वो जो आने वाले स्टेप में इनडिटर्मिनेट फॉर्म बननी थी, हमने उसको पहले ही ख़त्म कर दिया। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इसको सिंप्लीफाई करके एक डेल्टा कॉमन लें। जब आपके पास, मैंने आपको हिंट दिया था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब इस वेरिएबल की कैंसिलेशन होती है जिसकी लिमिट आपको गिवन है, तो इसका मतलब ये होता है कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म ख़त्म हो चुकी है, हमने पहले ही ख़त्म कर दी। अब आपको यहाँ सोचना नहीं पड़ेगा, जस्ट आपने पुट कर देना। ये आपके पास बनेगा डेल्टा एक्स की जगह आप लिख देंगे 0 स्क्वायर 3x स्क्वायर, इसमें डेल्टा एक्स नहीं है, ये एज इट इज़ रहेगा, इसमें आप 0 पुट कर देंगे। अब ये 0 से मल्टीप्लिकेशन 0, ये ऑलरेडी पहले से 0 है, आपके पास क्या रह गया 3x स्क्वायर। सो हमारा फंक्शन था x क्यूब। जब हमने इस पर पूरा प्रोसीजर अप्लाई किया तो हमारे पास जो रिजल्ट निकला 3x स्क्वायर, हम ये कहेंगे कि x क्यूब का डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोफिशिएंट 3x स्क्वायर है। लास्ट एक आपको चीज़ बतानी है कि मैंने इस चीज़ को, ये जो एक्सप्रेशन है, इसको dy/dx लिखा है, तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं dy/dx से। इसकी डिफरेंट नोटेशंस हैं, मैं अलग से एक लेक्चर में आपको समझाऊंगी कि इसको हमने इस तरह कैसे लिखा, उसको आपको ग्राफिकली बताऊंगी कि डेरिवेटिव बेसिकली ग्राफिकली क्या है, फिर आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि ये और ये क्या है। अभी आपने जैसे इतना याद रखना है कि सिम्बॉलिकली हम इसको लिख रहे हैं, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स विद डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0, इसको आपने dy/dx लिखना है। आप कहेंगे डेरिवेटिव, डी फॉर डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x, तो ये हमारे पास dy/dx यानी डेरिवेटिव आ गया y का with respect to x या डिफरेंशियल कोफिशिएंट आ गया। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। थैंक यू।